ये है E20 पेट्रोल से चलने वाली 2023 मॉडल बजाज प्लैटिना 110 ABS। इस बाइक में टोटल 9 से 10 बदलाव हुए हैं, जिनको देखकर आप बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और इस बाइक के फीचर्स और प्राइस को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि ये बाइक आपकी फैमिली की वो मेंबर है जो आपके पैसे बचाती है, साथ में आपको सेफ रखती है। अब इसमें आप सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि क्या ये एयर सक्शन वाल्व इसमें लगा था? बिल्कुल नहीं लगा था। तो इस बाइक में जो टोटल 9 से 10 बदलाव हुए हैं, साथ में इसकी ऑन रोड प्राइस क्या है 2023 में BS6 फेज 2 अपडेट के बाद, साथ में माइलेज क्या है, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ नई बजाज प्लैटिना 110 ABS के बारे में। तो बने रहें हमारी इस वीडियो के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने इस चैनल को से। अब यहाँ पर मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, जो OBD2 या फिर BS6 फेज 2 अपडेट आया हुआ है, उसमें सभी बाइकों का E20 पेट्रोल से चलना अनिवार्य, साथ में प्रदूषण को ज़्यादा अच्छी तरीके से कंट्रोल करना अनिवार्य है। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे ये एयर सक्शन वाल्व लगाया गया है, जो कि पहले नहीं था। तो एक बदलाव ये हो गया, यहाँ पर ये नई मशीन लगाई गई है। साथ में यहाँ पर ये वायरिंग, ये चोक सा आपको दिख रहा है, जबकि ये चोक नहीं है भाई, भ्रम में मत रहना। यहाँ पर ऊपर इसमें चोक, यहाँ पर ऊपर सफ़ेद सा, यहाँ पर ऊपर ऐसे है, ये वाला चोक इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर ये एयर सक्शन वाल्व, इसकी वायरिंग और इसके अलावा इस हेड को चेंज किया गया है। आप इधर से देखेंगे यहाँ पर इसके हेड को चेंज कर दिया गया है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर एयर सक्शन वाल्व इसमें यहाँ पर आकर लगा हुआ है। तो इसकी वजह से भाई इस बाइक में हेड चेंज करना पड़ा, एयर सक्शन वाल्व चेंज करना पड़ा, साथ में उसकी वायरिंग को चेंज करना पड़ा, ECU को रीमैप करना पड़ा है। साथ में जो E20 पेट्रोल से चलेगी ये बाइक, उसकी वजह से जैसे इसके जो कार्बोरेटर है, इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर, उसको रीडिज़ाइन करना पड़ा, जिससे वो E20 पेट्रोल से चल सके। साथ में इसकी जैसे हेड की पैकिंग हो गई या फिर रबड़ के पार्ट हो गए, जो E20 पेट्रोल से बिल्कुल भी संपर्क में आने के बाद खराब ना हो। तो इसलिए इतने सारे बदलाव, ये टोटल 9 से 10 बदलाव हो चुके हैं। अब हम भाई बात करेंगे इसके फीचर्स की। सबसे पहले आप मॉडल और डिज़ाइन तो देख लो। आप इसको फ्रंट से देखेंगे भाई बाइक को, यहाँ पर इसमें हैलोजन बल्ब वाली हेडलाइट तो मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर आपको DRL भी मिल जाते हैं, जिससे अगर आप रात में चलाते हैं तो DRL अच्छे भी लगते हैं, साथ में आपको रोशनी भी बहुत बढ़िया देते हैं और कुछ लोग उसको घरों के कामों में भी यूज कर लेते हैं। साथ में आप मडगार्ड पर देखेंगे स्टिकर ग्रे कलर वाला लगा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे वही स्टिकर जो पहले आता था, लेकिन इंडिकेटर अगर आप देखेंगे तो ये प्रीमियम इंडिकेटर इस बाइक में आपको मिल जाते हैं। और राइट साइड से अगर आप देखेंगे भाई इस बाइक को, तो देखिए एक लंबी चौड़ी बाइक आपको मिल जाती है, लंबी सीट आपको मिल जाती है। उधर से कम साफ दिख रहा होगा, थोड़ा पीछे से दिखाओ भाई। अगर आप पीछे से देखेंगे तो भाई इसमें वही रेगुलर मॉडल आ रहा है। BS6 फेज 2 अपडेट के लिए पूरी बाइक तो चेंज नहीं की जाएगी, वही बैकलाइट, वही इंडिकेटर, आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन भाई जब आप इसको लेफ्ट साइड से देखेंगे तो सबसे पहले तो आप देख लें एक लंबी सी सीट, और इसको कंफर्ट के लिए ही बनाया गया है, जिससे इसके जो ये हैं कुशनिंग है ये बहुत ही सॉफ्ट हैं, जिससे अगर आप बैठें या पिलियन कोई बैठे तो उनको बहुत आराम हो सके। और यहाँ पर सीट पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंफर्टेक, क्योंकि इसको कंफर्टेक के लिए ही डिजाइन किया गया। और उसके लिए आप देखेंगे भाई स्पेशली यहाँ पर महिलाओं के पैर रखने की सुविधा बहुत अच्छी दी गई है। ये रबड़ भी बहुत ही सॉफ्ट है, जिससे उनके पैरों में कोई दिक्कत ना आए। और यहाँ पर ये देखेंगे ये पुरुषों के पैर रखने के लिए, मतलब जेंट्स के पैर रखने के लिए भी बहुत लंबा चौड़ा दिया गया है, जिससे अगर आप किसी को भी बैठाते हैं तो कोई प्रॉब्लम ना है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो गियर के पैडल पर भी यहाँ पर रबड़ दी गई है, जिससे आप गियर लगाएं तो आपके जूतों में कोई भी दिक्कत ना आए, मतलब वो पुराने ना हो, ख़राब ना हो। तो इसके लिए भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिया गया है। और इसके अलावा भाई आप देखेंगे नाइट्रॉक्स सस्पेंशन दिया गया है। 110 सीसी की पहली ऐसी बाइक है जिसमें आपको नाइट्रॉक्स सस्पेंशन मिल जाता है। और अब आते हैं भाई ABS। इस बाइक में आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। ये पहली इंडिया की ऐसी बाइक है जिसमें आपको एंटी लॉक, यहाँ पर देखो आप लिखा हुआ है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अब कुछ लोग कहते हैं एंटी ब्रेकिंग सिस्टम हो गया है, ये हो गया, वो हो गया। इस ब्रेकिंग सिस्टम को आप यहाँ पर देखेंगे लगा हुआ है, जैसे ये इसमें आपको डिस्क ब्रेक भी मिल जाती है इंडोरेंस कंपनी की। और उधर से दिखाओ ABS की प्लेट, यहाँ पर आप देखेंगे ये ABS की प्लेट लगी हुई है, जिससे जब ये पहिया घूमता है तो यहाँ पर ये सेंसर लगा हुआ है भाई। और इस सेंसर की वजह से ये आपकी जैसे पहिए की स्पीड को नाप लेते हैं ये बाइक, जिससे अगर जब पहिए की स्पीड को नाप लेती है तो उसी हिसाब से आप इसमें जब ब्रेकिंग करते हैं तो जैसे मान लीजिए इधर दिखाओ भाई, जब आप इसमें ब्रेक दबाते हैं
तो ये पहिए को नापता है। और इसके अलावा इसमें आप पीछे देखेंगे तो RLP प्लेट लगी हुई है, ये रियर लिफ्ट प्रोटेक्शन प्लेट इसमें लगी हुई है, यहाँ पर भी सेंसर इसमें लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है भाई कि जैसे कि अगर आप इसमें जब ब्रेकिंग करते हैं तो पहले ये सेंसर देखते हैं कि आपकी स्पीड क्या है, और उसके बाद ये आपकी ब्रेकिंग को अप्लाई करते हैं। मतलब पहले क्या होता है, नॉर्मल डिस्क ब्रेक बाइक में जब आप ब्रेक लगाते हैं तो उसमें सेंस नहीं होती है, जैसे आप ब्रेक लगाते हैं वो पहिया जाम कर देते हैं और आप फिर इधर उधर पड़ जाते हैं जाके। तो उस चीज़ को ना होने के लिए इसमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम लगाया गया, जिससे आपका पहिया लॉक ना हो और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बिना डरे किसी भी कंडीशन में ब्रेकिंग कर सकते हैं। ये है बजाज प्लेटिना 110 सीसी और इसमें मिलता है आपको ABS ब्रेकिंग सिस्टम। और यही नहीं भाई, इसमें इतने फीचर्स हैं ना, बताते बताते मैं थक जाता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर टैंक पैड भी दिया हुआ है। अब नॉर्मल अगर आप बेल्ट लगा के चलाते हैं, आपकी पैंट में बेल्ट लगी हुई है तो यहाँ पर स्क्रैच आ जाते हैं, तो ये लगे रहने से ये जो लगा हुआ है इससे आपकी टैंक पर स्क्रैच नहीं आते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसके अलावा भाई यहाँ पर आप देखेंगे इसमें आपको डिजिटल और एनालॉग मीटर मिलता है, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे यहाँ पर ये चीज़, इसमें आपको बंद करने और ऑन ऑफ करने के लिए, और यहाँ पर सेल्फ की बटन है, यहाँ पर ये हाई बीम लो बीम है, इंडिकेटर, हॉर्न, और यहाँ पर आपको पास की बटन मिल जाती है। अब इसके अलावा देखेंगे भाई डिजिटल और एनालॉग मीटर